हेलो प्यारे बच्चों, आपका यूपीएस एकेडमी में स्वागत है। और डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम आपको बताए थे, क्वेश्चंस के बारे में बताए थे। तो टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहा था। टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें डिटर्मिनेंट को सिर्फ और सिर्फ गुण का प्रयोग करके ही उसको प्रूफ करना था, उसका वैल्यू ज्ञात करना था और उसको एक्सपेंड नहीं करना था। मतलब हम बिना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए हुए डिटर्मिनेंट के प्रश्न को हल कर रहे थे, ऐसा प्रश्न पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को याद है। और 4 क्वेश्चन कराए थे, शायद आप उसको रिवीजन भी किए होंगे और ढेर सारे मेथड्स आपको बताए थे। ठीक है, तो आज चलते हैं उसी में। आज हम जो टाइप 1 का प्रश्न था आज हम टोटली ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो देखा जाए बोर्ड पे, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है और टाइप 1 में ही है। ठीक है ना, टाइप 1 में ही है कि बिना विस्तार किए हुए, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए, सिर्फ और सिर्फ सारणी के गुणों का प्रयोग करके इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग बिना विस्तार करके इसको जीरो कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक ना, तो देखो यहाँ से, तो सॉल्यूशन में है ना, इतना बराबर है 0 प्रूफ करना है तो इसको डेल्टा मान लेते हैं और डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसा आप जानते हैं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से मेथड 1 है ना, ढेर सारे तरीके हम आपको बताए थे और सोचने का तरीका भी हम बताए थे। सोचने का तरीका याद है ना, कि हम देखेंगे रो को जोड़कर तीसरा जैसा आ रहा है कि नहीं, तीसरा के समानुपाती आ रहा है कि नहीं, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है कि नहीं, सिंपल टर्म आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा आ रहा है तो जो प्रोसेस हम लगाए हैं, जो ऑपरेशन लगाए हैं उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ से तो देखिए, मैंने इसको माना डेल्टा बराबर है। ठीक है, 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस कितना B बराबर है, इतना आ गया। चलो अब देखते हैं इसमें हम ये जो अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करो, ये जो A है ना इसको सब में गुना कर दो, B को भी गुना करो, C को भी ऐसे करो। तो देखो तो यहाँ से क्या आएगा सारे बच्चे, डेल्टा बराबर है, देखा जाए 1 BC, फिर गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा AB प्लस AC 1 CA और यह हो जाएगा BC प्लस AB, है ना। BA या AB बात तो एक ही ना। चलो 1 आ गया, यहाँ से आ गया AB और यहाँ से आ गया AC। अच्छा CA या AC बात तो एक ही है। चलो फिर C को B से गुना करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा BC। चले, है ना। अब हम चलते हैं रो में काम करते हैं। देखो पहला रो को उठाते हैं, इसमें दूसरा रो को जोड़ते हैं। देखो तीसरा जैसा आ रहा है या तीसरा का समानुपाती भी नहीं आ रहा है, तीसरा जैसा भी नहीं आ रहा है और इसको इसमें जोड़ने पर इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, यह प्रोसेस नहीं लगाना है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए। अब पहला रो में तीसरा रो को जोड़ते हैं। क्या पहला रो में तीसरा रो को जोड़ने से ये जो इसके जैसा आ रहा है या इसके समानुपाती आ रहा है, या फिर पहला में इसको जोड़ने से क्या इसमें कुछ कॉमन टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी रो से काम नहीं बनने वाला। चलो अब कॉलम में आते हैं। पहला कॉलम को उठाते हैं, पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ते हैं। क्या तीसरा जैसा आया, नहीं आया, काम नहीं बना। पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को जोड़ते हैं, देखो तो इसके जैसा आया, नहीं आया, काम नहीं बना। अब हम दूसरा कॉलम उठाते हैं। ठीक है, अब दूसरा कॉलम में आप पहला कॉलम को जोड़ो, काम नहीं बना। दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को जोड़ो जरा, तो दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को जोड़े तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ भी क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ भी क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA। तो आपने क्या देखा, दूसरा कॉलम में जैसे ही तीसरा कॉलम को हम जोड़ें तो इसमें टर्म क्या आ गया, कॉमन टर्म चला आया। तो हम आपको बताए ही थे, किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को जोड़ने से अगर कॉमन टर्म चला आए तो वह जो ऑपरेशन है, वह जो संक्रिया है, उसको प्रश्न में अप्लाई कर देना है, जिसके चलते कॉमन टर्म बना है। तो बताओ तो दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को जोड़ने से इसमें कॉमन टर्म आ गया, इसका मतलब यह जो प्रोसेस है इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, ये जो कॉलम 2 है, इस कॉलम 2 में कॉलम 3 को क्या करना है, जोड़ देना है। इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। अब धड़ाक से आप क्या करो, कॉलम 2 को जो है, कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, डेल्टा बराबर है, यहाँ तो 1 1 ही रहना है और कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस कितना CA, और यहाँ इसको भी यहाँ जोड़ने वाले, तो यहाँ भी आएगा
ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए, और इसमें भी इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए। अच्छा, मैंने सिर्फ और सिर्फ दूसरा कॉलम को चेंज किया है, तो तीसरा कॉलम को सेम टू सेम क्या करना है, उतार देना है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए बी प्लस ए सी, यहाँ से आ गया बी सी प्लस ए बी, और यहाँ से आ गया आपका ए सी प्लस कितना बी सी। ठीक है, अब बताओ इसमें किस कॉलम में कॉमन टर्म है, तो दूसरा कॉलम में कॉमन टर्म है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों में है, बाहर उसको कॉमन लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसका कॉलम 1 और कॉलम 2 का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अनुपात बराबर आएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है, समानुपाती है। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर कर लेंगे हम लोग, है ही नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, डेल्टा बराबर है, हम लोग क्या करेंगे, यह जो दूसरा कॉलम में जो कॉमन टर्म है उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आ गया 1 1 1, यहाँ से आ गया 1 1 1, यहाँ भी क्या आ गया बच्चों 1 1 1, क्योंकि कॉमन टर्म बाहर चला गया 1 1 1। अच्छा, यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ आ गया आपका ए बी प्लस कितना ए सी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया बी सी प्लस कितना ए बी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसको उतारना है, ए बी प्लस कितना आ गया बी सी। ओके, बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से सारे बच्चे, आपको हम सिखाए थे कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। अब बताओ यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है, सेम है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 0 गुना यह टर्म क्या हो जाएगा 0 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपने यह देखा कि डेल्टा बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0। क्यों 0 हुआ, तो चूंकि C1 बराबर है क्या चीज़ C2 के। ओके, अब यहाँ से वैल्यू क्या आ गया बच्चों, डेल्टा बराबर कितना 0, प्रूव्ड हो गया। इसी का मान तो 0 प्रूव करना था। तो आप क्या करो, सभी बच्चे आप इसको अच्छे से समझ के उतार लो। ठीक है, अच्छा रुकना, यह तो आप अच्छे से उतार लोगे पॉज करके। अब देखो इसका मेथड नंबर 2 क्या होगा कि सर मैंने C1 में किसको, मैंने C2 में किसको जोड़ा, मैंने C2 में C3 को जोड़ा, ऐसा भी ठीक है, इसका काम तो खत्म हो गया। अब हम उठाते हैं किसको उठाते हैं, C3 को उठाते हैं। क्या C3 में C1 को जोड़ने से कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। C3 में C2 को जोड़ने से कुछ फायदा हो रहा है, हाँ सर। तो C3 में जैसे ही मैं C2 को जोड़ूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा कॉमन टर्म, यहाँ से भी बाहर करेंगे तो 1 1 1, यहाँ भी फिर 0 हो जाएगा। तो मेथड नंबर 2 क्या होगा इसका प्यारे बच्चों, तो मेथड नंबर इसका 2 हो गया। मेथड नंबर 2 क्या हो गया, C3 में किसको जोड़ना है, C3 में जोड़ना है किसको, C2 को। जैसे ही मैं C3 में C2 को जोड़ूंगा तो यहाँ भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी आएगा AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ भी आएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1। इस बार क्या होगा इस मेथड में कि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो इतना का प्रयोग करने पर इसको प्रयोग करके तुम लोग बना लोगे। ठीक है, इतना का प्रयोग करने पर, है ना, आप बना लोगे इसको अच्छे से। ठीक है, अच्छा तो आप इसको उतार लो, फिर अगला मेथड और कराते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसको उतार लो जल्दी से, अगला मेथड बताते हैं, तुरंत है नहीं। चलिए पॉज करके उतार लो, है ना, देखो अच्छे से। अब देखो अगला मेथड क्या है, ऐसा करते हैं हम लोग, क्या मैं कॉलम 1 में तीनों को जोड़ दूं तब कोई फ़ायदा, कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ूं तब कोई फ़ायदा देखो क्या होता है। जैसे ही मैं इसमें इसको सबको जोड़ूंगा तो यहाँ 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी 1 प्लस, लेकिन कॉमन तो आएगा, कॉमन तो चला आएगा, लेकिन आगे किसी के समानुपाती नहीं हुआ तो इसे फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कॉमन तो आ जाएगा AB 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, लेकिन उसको जब कॉमन लेंगे तो किसी के समानुपाती नहीं आया तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे काम खत्म हो गया, इससे नहीं काम होने वाला। अब चलो हम कॉलम 2 में तीनों को जोड़ते हैं। तो कॉलम 2 में, इस कॉलम 2 में जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी आएगा 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी आएगा। जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ 1 1 1 इसके समानुपाती हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो बताओ तो कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ दूँ तो 0 आ जाएगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मेथड क्या है,
मेथड हो गया 3। मेथड 3 क्या कर रहा है कि आप कॉलम 2 में क्या करो, कॉलम 2 में कॉलम 1 और कॉलम 3 को क्या करो, जोड़ो इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही प्रयोग करेंगे कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 1 कॉलम 3 को जोड़ेंगे तो इसमें कॉमन टर्म आ जाएगा 1 + AB + BC + CA। और उसको क्या लेंगे, कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब देखो मेथड नंबर इसका 4 है ना। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं, कॉलम 1 में तीनों को जोड़े बात नहीं बनी, कॉलम 2 में तीनों को जोड़े बात बन गई, क्या कॉलम 3 में तीनों को जोड़ने से बात बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। कॉलम 3 में कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ो तो यहाँ भी क्या आएगा 1 + AB + BC + CA। यहाँ से सबको कॉमन लेंगे, यहाँ भी 1 1 1, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 है ना। तो क्या करना पड़ेगा, कॉलम 3 में आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करो, जोड़ो इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। क्या कैमरामैन अंकल बच्चों को दिख रहा है अच्छे से? चलो ठीक है, चलिए तो सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको उतार लो जल्दी। चलिए तो अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना 5 तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इतना से इतना क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे सारे टर्म जोड़ में है, यहाँ पे टर्म क्या है, सिंगल सिंगल है कि नहीं। तो कैसे इतना से इतना लाना है बिना एक्सपेंशन का यूज करके। ठीक है, तो इतना से इतना प्रूफ करना है। तो जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो बड़े वाले एक्सपेंशन को लेके चलते हैं, छोटा वाला को हम दिखाते हैं। ऐसा हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति में। और कहीं भी जहाँ भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पे तो बड़ा वाला व्यंजक को लेके चलना है, छोटा वाला व्यंजक को लाना है। ठीक है, चलो अब देखो हम चलते हैं, इसको लेकर इसको डेल्टा मानते हैं, इस डेल्टा का वैल्यू इसके बराबर आ गया, मतलब क्या प्रूफ हो गया। तो चला जाए, देखो इसको लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन मेथड 1, डिटरमिनेंट में बच्चों यह बहुत ही खासियत है कि आप एक क्वेश्चन को ढेर सारे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखो, मैंने मान लिया डेल्टा बराबर है, इसको उतारिए BC C + A + B। बिल्कुल ही सीखने वक्त घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप आराम से इसको देखो, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए ध्यान दो यहाँ से। अब देखते हैं हम इसमें R1 में R2 को जोड़ो ना, तीसरा जैसा आता है, तीसरा के समानुपाती भी आता है। R1 में R2 को जोड़ने से क्या कॉमन टर्म आता है? बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर हम R1 में R3 को जोड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। R2 में R1 को जोड़ते हैं, R2 में R3 को जोड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से करना क्या है कि जो R1 है ना, हम देखते हैं R1 में तीनों को जोड़कर, दो से जोड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग करोगे घर पे, दो को जोड़ोगे घटाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब देखेंगे तीन को जोड़कर क्या होगा। तो मैं R1 में R2 और R3 को जोड़ता हूँ। तो मैं जैसे ही R1 में R2 R3 को जोड़े तो यहाँ पे क्या होगा, R1 में इसको सबको जोड़ेंगे तो 2 वो A आता है, यहाँ पे आ जाएगा 2AB 2A + B + C। यहाँ क्या आएगा 2P + Q + R। यहाँ क्या आएगा 2x + y + z। हमको यहाँ 2 चाहिए है नहीं, तो 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, तीनों को जोड़ने से यहाँ भी आया, 2 क्या हो जाएगा कॉमन। तो यह तो 2 आपका आ गया। तो क्या करना चाहिए आपको, R1 में R2 और R3 को जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो करो, ऐसे करते हैं। तो R1 में क्या करेंगे, R1 में R2 और R3 को जोड़ दिए, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। चलो जो हम इसको जोड़ते हैं तो डेल्टा बराबर क्या होगा, फटाक से बोलिए। यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे तो 2A + 2B + 2C, तो यहाँ आ जाएगा 2A + B + C। अच्छा, यहाँ भी सबको जोड़ेंगे तीनों को, तो यहाँ भी आएगा 2P + Q + R। यहाँ भी जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2x + y + z आ गया। ठीक है ना, अच्छे से। अब देखो आपने तो R1 में जोड़ा, R2 और R3 में कुछ नहीं करना, इसको उतार देना है। तो C + A हो गया, A + B हो गया, यहाँ पे R + P और P + Q हो गया। अच्छा, यहाँ से सर
जेड प्लस एक्स और कितना एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से सब में 2 2 2 क्या है, कॉमन है, 2 बाहर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हिंट यहाँ से मिल ही गया, ठीक है। तो जगह तो कम है तो हम प्रश्न को मिटाते हैं, है नहीं, चाहे साइड में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा बराबर है 2, यहाँ से क्या लो, कॉमन लो, और 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा p प्लस क्यू प्लस r। दिख रहा है बच्चों को अच्छे से। चलो अब देखो यहाँ से x प्लस वाई प्लस कितना z। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा c प्लस a, यहाँ पे बचा a प्लस b। अच्छा यहाँ तो उतारना है तो r प्लस p हो गया और यहाँ पे हो गया p प्लस q। अच्छा ना, जब वीडियो आप लोग देखोगे तो क्या करना, क्वालिटी को हाई कर लेना, ठीक है। 360 जो क्वालिटी होता है उस पर करना ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है। z प्लस x, अच्छा यहाँ से क्या होगा x प्लस y, ठीक है, ऐसा है ना। चलो अब देखो दू तो आ गया, हमको दू चाहिए, दू आ गया। अब यहाँ पे हमको a चाहिए, a यहाँ से कैसे आएगा, है ना, यहाँ पे a चाहिए, यहाँ b, यहाँ c। तो ऐसा करते हैं, देखो यहाँ भी b चाहिए, यहाँ c। तो देखो ऐसा करते हैं हम लोग R2 को, मतलब R2 में से R1 घटाते हैं। तो R2 में से R1 घटाएंगे तो इसमें से ही घटेगा, तो यह वाला में से यह घटेगा तो यहाँ c और a कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ माइनस b, यहाँ क्या बचेगा माइनस p, यहाँ क्या बचेगा माइनस y। तो देखो तो यहाँ b q y आ गया। यहाँ फर्क है, R2 में से R1 को घटाने पर यहाँ आ रहा है माइनस b, यहाँ आ रहा है माइनस q, यहाँ आ रहा है माइनस y। तो माइनस कॉमन कर लेंगे, बाहर आ जाएगा, फिर तो इतना ही गया, है ना। फिर क्या करेंगे हम, ये जो R3 है उसमें से R1 घटाएंगे। हम आपको बताए थे कि एक स्टेप में हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना, 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, दोनों रो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला रो को कैसे चेंज कर रहा हूँ, दूसरा रो को कैसे चेंज कर रहा हूँ, तो R2 में से R1 घटा के हम R2 को चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं R3 को भी चेंज करें, तो R3 में से आप R1 घटाओ तो यहाँ इसमें से ही घटेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस C, यहाँ बचेगा माइनस R और यहाँ बचेगा माइनस Z, जो कि हमको यहाँ CRZ चाहिए। माइनस कॉमन लेंगे फिर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 को घटाना है और R3 में से भी R1 को घटाना है, ठीक है। चलो यहाँ से क्या करने वाले हम, तो R2 में से R2 माइनस R1 तथा R3 माइनस कितना R1। हम कहे थे इस स्टेप में जिसको चेंज कर दिए हैं अगला स्टेप में उसमें यूज़ नहीं करना है। तो R2 को चेंज कर दिए हैं तो अगला स्टेप में R2 का यूज़ नहीं करना है ना। इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। अब फटाक से क्या करो, आप लोग पॉज कर लो अच्छे से और यहाँ से यहाँ तक जल्दी से उतार लो, यहाँ से यहाँ तक उतार लो, फिर इधर हम बनाते हैं, ठीक है। फटाक से करें, है ना, बिल्कुल। चलिए अब हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे। तो R2 में से इस R2 में से R1 को घटाओ, तो R2 में से R1 को जब घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, जल्दी से मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, R2 में से R1 घटा के, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डेल्टा बराबर है, फटाफट 2 तो बाहर ही रहेगा और इसमें से यह घटाएंगे तो C प्लस A माइनस B माइनस C, तो C और A कट जाएगा, यहाँ बचेगा सॉरी आप चेंज कर रहे हैं R2 को ना, तो R1 को उतार देना है, तो क्या होगा A प्लस B प्लस C, यहाँ क्या होगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड। आप चेंज कर रहे हैं R2 को, यानी R2 के जगह पे क्या लिखना है, R2 माइनस R1। तो हम क्या करेंगे, C प्लस A में से घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो देखो तो यहाँ से C प्लस A में से घटाएंगे किसको, A प्लस B प्लस C को, R1 को। तो C A खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस B। तो यहाँ क्या हो गया माइनस B। इसी प्रकार से जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस Q। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक काम और करना है, R3 को भी चेंज करना है, R3 में से R1 को घटाना है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस C, यहाँ क्या बचेगा माइनस R, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा माइनस कितना Z। ये तो आ गया। अब हमको देखो ना, यहाँ BQY लाना है, BQY लाना है, BQY। अच्छा यहाँ पर गलती हुआ, Z प्लस x को Z प्लस x में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस
वाई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे लाना है बी क्यू वाई, यहाँ पे आ गया माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, माइनस कॉमन लेंगे फिर तो इतना आ ही जाएगा, बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पे लाना है सी आर जेड, यहाँ माइनस सी माइनस आर माइनस जेड है, माइनस कॉमन लेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या लाना है, ये सब तो आ गया, यहाँ लाना है ए पी एक्स। अब क्या करें हम, अब क्या करें कि यहाँ पे ए बचे तो करेंगे क्या, हम R1 में यदि R2 R3 को जोड़ देंगे तब माइनस बी से ई बी गया और माइनस सी से ई सी गया, खाली क्या बचेगा ए। इसको भी यहाँ जोड़ेंगे तब Q और R गया, क्या बचेगा P। तो क्या करना चाहिए, ऊपर में ए बी सी लाने के लिए R1 में R2 और R3 को जोड़ना है। तो बताओ तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, R1 में जोड़ना पड़ेगा R1 R2 और किसको R3 को। इतना का प्रयोग करने पर, प्यारे बच्चों आप इतना का प्रयोग करो तो आप क्या करो, R1 में R2 R3 को जोड़ो। जैसे ही हम R1 में R3 को जोड़ेंगे तो पता है क्या होगा बच्चों, डेल्टा बराबर है 2 इंटू, है ना, R1 में R2 R3 को जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा A, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा P, यहाँ बचेगा X, यहाँ क्या बचा, तो आपने सिर्फ R1 को चेंज किया तो R2 R3 को उतार देना है, तो माइनस बी माइनस क्यू और माइनस वाई, ठीक है ऐसा। उसके बाद माइनस सी माइनस आर और माइनस जेड। अब हमको देखो तो जिसमें प्रूफ करना है उसमें यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ प्लस प्लस, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो बाहर, तो डेल्टा बराबर आ गया 2 आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो -1, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो -1। अब यहाँ बच गया ए पी एक्स, यहाँ बच गया बी क्यू वाई, यहाँ बच गया सी आर कितना जेड, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखो तो प्रूफ हो गया क्या, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ क्या बचा बताओ, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, है ना। तो डेल्टा मान के चले थे, डेल्टा इसके बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है नहीं, ठीक है। अब इसका मेथड 2 क्या है, जैसे आप क्या किए थे, आप ना जैसे पहले क्या किया था, R1 में R2 R3 को जोड़े थे, है ना, मेथड 1 हो गया। तो यहाँ पे आया था 2AB प्लस BC प्लस C, यहाँ भी आया था 2PQ प्लस R, यहाँ भी आया था 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप R2 में भी R1 और R3 को जोड़ोगे तो यहाँ भी आएगा 2A प्लस B प्लस C, 2PQ प्लस R, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो विधि से उसको बनाए थे इस विधि से ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप R3 में ही तीनों को जोड़ दीजिए। अभी पहला मेथड से हम बनाए थे कि R1 में ही तीनों को जोड़ रहे थे, आप R2 में भी तीनों को जोड़ के बना सकते हो एकदम सेम तरीके से, और आप R3 में भी तीनों को जोड़ के बना सकते हो सेम तरीके से। तो 2 मेथड और हो गया, कौन कौन सा मेथड, तो मेथड नंबर 2 हो गया कि आप इसका अप्लाई करो, आप R2 में R1 और किसको R3 को जोड़कर बनाओ, एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा। इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। मेथड नंबर 2 क्या होगा, इसको उतार लेना अच्छे से। अब मेथड नंबर 3 क्या होगा बच्चों, तो आप R3 में भी R1 और R2 को जोड़कर बना सकते हैं, इतना का क्या करने पर, प्रयोग करने पर, ठीक है। तो 3 तरीके से आप इसको समझ गए, है कि नहीं। तो चलिए हम फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, तब तक आप इसको पॉज कर लो, उतार लो अच्छे से, है कि नहीं। चलिए तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 7 करते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है ना, और ये परीक्षा में पूछा भी गया है ना। बोलेगा कि बिना विस्तार करके इसको 0 क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। तो देखो सॉल्यूशन, माना डेल्टा बराबर है कि नहीं, माना डेल्टा बराबर है। चलो देखो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका बी सी ए और ए बी, यहाँ से हो गया बी प्लस सी, यहाँ से हो गया सी प्लस ए, और यहाँ से आ गया ए प्लस बी। अब करना क्या है, कुछ ऐसा करना है कि कॉमन टर्म आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ से, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, कुछ कॉमन चला आ रहा था। अब देखो यहाँ देखते हैं, इसको इसमें जोड़कर कुछ फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, इसको इसमें जोड़कर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा एक बात सोचो प्यारे बच्चों, हाँ, कि अगर यहाँ ए यहाँ बी सी है, अगर बगल में ए गुना होता तो यहाँ क्या आ जाता, ए बी सी।
अच्छा यहाँ ए बी सी होने के लिए क्या कम है, तो यहाँ पे ए बी सी होने के लिए बी कम है, तो यहाँ अगर बी होता तो यह भी ए बी सी बन जाता, यहाँ अगर सी होता तो ये भी ए बी सी बन जाता। तो क्या लग रहा है, अगर पहला ये जो यहाँ पे ए अगर गुना होता और यहाँ भी ए गुना होता, तो यहाँ भी अगर ए गुना होता तो ए बी सी कॉमन चला आता, यहाँ भी ए बी सी कॉमन चला आता। तो बताओ तो यहाँ ए बी सी बनाने के लिए, यहाँ ए बी सी बनाने के लिए पहला रो में किससे गुना करना पड़ेगा, ए से। अच्छा यहाँ ए बी सी बनाने के लिए इसमें क्या कम है, बी, यहाँ भी बी कम है, तो दूसरा रो में किससे गुना करना पड़ेगा, बी से। और तीसरा रो में किससे, सी से। हम आपको बताए थे कि अगर आप किसी रो को चेंज कर रहे हो किसी संख्या से गुना करके, तो बैलेंस करने के लिए डिटर्मिनेंट में उस संख्या से भाग करना पड़ता है। तो आप क्या कर रहे हो, R1 में ABC लाने के लिए, R1 में यानी रो 1 में ABC लाने के लिए आप रो 1 में किससे गुना कर रहे हो, A से, है ना। तो आप लिखो जो कर रहे हो, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ किससे, R1 में A से गुना करके, ठीक है। चलो आप R2 को चेंज कर रहे हैं, है ना, किससे, R2 में B से गुना करके, तथा आप R3 को चेंज कर रहे हैं R3 में किससे गुना करके, इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। अब बताओ आप किस रो को चेंज कर रहे हो, R1 को, और जिस रो को चेंज कर रहे हो उसी में अगर कोई संख्या से आप गुना करके चेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में उतना से भाग करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा डेल्टा बराबर है, चलो आपने R1 में A से गुना किया, आपने R1 को चेंज कर रहे हैं, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसमें यदि किसी संख्या से गुना किए हैं तो डिटर्मिनेंट में बैलेंस करना पड़ता है भाग देकर, ठीक है। चलो R2 में किससे गुना किया था, किससे गुना करके चेंज किए थे, B से, तो यहाँ B से भाग करना पड़ेगा। और R3 को आपने चेंज किया था C से गुना करके, तो यहाँ पे C से भाग करना पड़ेगा। अब चलो जो आप अप्लाई किए हो लगाओ, R1 में किससे गुना करना है, A से, इसमें A से गुना करो, यहाँ जितना भी R1 है सब में A से गुना करो, तो यहाँ करेंगे तो आएगा A B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा ABC, और इसमें A से गुना करेंगे तो आएगा A B प्लस C, ठीक है। चलो इसमें R2 में किसे गुना करना था, B से गुना करो, तो यहाँ पे आ गया B C स्क्वायर A स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया A B C, और यहाँ पे क्या आ गया B C प्लस A। कोई दिक्कत वाली बात। R3 में किसे गुना कर रहे हैं, C से, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा C A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा A B C, और यहाँ हो जाएगा C कितना A प्लस B। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आपने R1 में A से गुना किया तो बैलेंस करने के लिए A से भाग कर दिया, R2 में B से गुना किया तो बैलेंस करने के लिए B से भाग कर दिया, R3 में C से गुना किए तो यहाँ बैलेंस करने के लिए C से भाग कर दिए। अब देखो तो यहाँ से पहला कॉलम में क्या ABC कॉमन आएगा, जी हाँ सर, यहाँ से ABC कॉमन आएगा। तो यहाँ ये जो पहला कॉलम है यहाँ भी ABC है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ABC कॉमन लेंगे पहला कॉलम से, तो यहाँ क्या बचेगा, A बाहर, 2 गो B में से 1 B बाहर, 2 गो C में से 1 C बाहर, तो यहाँ बचेगा BC, यहाँ CA, यहाँ AB। तो क्या करेंगे, पहला कॉलम में ABC कॉमन लेंगे, और दूसरा कॉलम में तो ABC कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ से क्या बचेगा, पहले से ABC जो बैलेंस किए थे वह हो गया, पहला कॉलम से ABC कॉमन आएगा, और दूसरा कॉलम में भी ABC कॉमन है, ABC क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ से ABC बाहर किए तो A बाहर, 2 गो B था तो 1 गो B बचा, 2 गो C था तो E बचा, है ना। यहाँ क्या बचेगा, CA, यहाँ क्या बचेगा, AB। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, है ना। और यह तो वैसे ही रहेंगे, तो यहाँ पे हो गया B प्लस C, यहाँ पे क्या हो गया B C प्लस A, और यहाँ क्या हो गया C A प्लस B। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, अब इसे ही कटेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखो अब आगे देखिए, अब यहाँ से आ गया आपका डेल्टा बराबर है जी, यहाँ बगल में क्या लिखाएगा, बगल में लिखाएगा ABC। अच्छा यहाँ क्या लिखाएगा, BC प्लस CA, और कितना AB, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। अच्छा इससे पिछले वाला प्रश्न ऐसा कराए थे, आपको याद है, इसमें क्या करना है, गुना करो तो अंदर, तो यहाँ बचेगा AB प्लस AC। अच्छा इसमें गुना करना है AB प्लस, इसमें गुना करना है B से,
तो यह बचेगा BC प्लस AB। अच्छा, इसमें गुना करना है C से, तो बचेगा AC प्लस BC, है ना। और जस्ट पहले अभी आप पीछे ऐसा प्रश्न किए थे, BC CA AB था और ऐसा था, तो आप क्या किए थे, आप ना C1 में C3 को जोड़ो तो देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो जैसे ही हम C1 में C3 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ भी क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन चला आएगा। यहाँ एक एक, यहाँ भी एक जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इससे पहले जो प्रश्न बताए थे, इससे पहले के पहले वाले में ऐसा कराए थे, आप C3 में भी C1 को जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो कोई एक तरीका से आप बना लो। तो आप क्या करो कि जो C1 है इसमें आप किसको जोड़ लो, C3 को जोड़ लो, इतना का क्या करने पर, प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। जैसे ही उसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा ABC, तो यहाँ बगल में है ही, और पहला कॉलम में क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी आएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी आएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ तो 1 1 1 तो है ही, और यहाँ क्या आएगा AB प्लस AC, यहाँ आएगा BC प्लस AB, और यहाँ आएगा AC प्लस BC। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ तक आप पॉज करके क्या करो, इसको उतार लो, जल्दी से उतार लो पॉज करके, है कि नहीं। हम फिर मिटा के फिर पूरा हुआ नहीं है, पहले उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। पॉज करके उतार लो। अब देखो क्या होने वाला है, पहला कॉलम में क्या कॉमन है, अब तो आप मास्टर बन चुके हैं अच्छे तरीके से। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, पहला कॉलम में यहाँ से ABC आ गया, पहला कॉलम में कॉमन आ गया AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ क्या बचा AB प्लस AC, यहाँ क्या बचा BC प्लस AB, यहाँ क्या बचा AC प्लस BC। अब देखो यहाँ से दोनों कॉलम क्या है, बराबर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा बराबर है 0 गुना कुछ भी क्या होगा 0, चूँकि C1 बराबर क्या है C2 है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। तो इतना का वैल्यू 0 प्रूफ करना था, तो आप इस तरीके पे ध्यान देना ऐसे करके, ठीक है। इस सब तरह का चीज़ हम आगे भी यूज़ करने वाले, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से आप उतार लीजिए, है कि नहीं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रूफ करना है ऐसा आएगा। 2 और दे दिए हैं, तो ये बना के अभी सिखा देते हैं, तो इसको खुद अपने से तुम लोग बनाना, ठीक है। हिंट भी कर देंगे तो देखा जाए, देखो कैसे बनेगा। बस वही फार्मूला, वही सारी चीज़ें। मेथड 1 देखो, ढेर सारा तरीका है बनाने का, बट देखो सिंपल वाला। डेल्टा बराबर है, मैंने माना 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86, है ना। अब देखेंगे इसमें इसको जोड़ के ऐसा आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, प्रोपोर्शनल भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद इसको इसमें जोड़े कोई फ़ायदा नहीं है, इसको इसमें जोड़े कोई फ़ायदा नहीं, इसको इसमें जोड़े कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, सो देखो, अब देखो तो 65। अब देखिए तो C2 में अगर हम 9 से गुना करें तो ये क्या हो जाएगा 63 72 81, है ना। यहाँ 65 है, 75 है, 86 है। अगर मैं क्या करूँ, C2 में 9 से गुना करके, 9 से गुना करेंगे तो 63, और 63 इसमें जोड़ेंगे तो कितना 65, 72 और 3 75, 81 और 5 कितना 86 आ गया। तो आपने क्या देखा कि C2 में जब हम 9 से गुना करके C1 में जोड़ेंगे तो इसके जैसा यहाँ आ जाएगा ना, सेम टू सेम आ गया। तो क्या करने पर तीसरा जैसा आ गया, तो C2 में 9 से गुना करके C1 में जोड़ने पर। और भी तरीका है, तो करो इसको ऐसे। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि सर C1 में हम जोड़ रहे हैं C2 में किससे गुना करके, C2 में 9 से गुना करके, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। अब करो तो ऐसे, तो यहाँ से आ गया डेल्टा बराबर है 9 से गुना करके C1 में जोड़ो तो 63 और 2 कितना 65, यहाँ पे आ गया 75, यहाँ से हो गया 86, यहाँ 7 8 9, यहाँ से आ गया 65 75 86। आपने यहाँ से क्या देखा, C1 और C3 बराबर हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा
डेल्टा बराबर 0, चूँकि C1 बराबर कितना है C3। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये तो आ गया आपका। अब इसका मेथड और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर मैं C2 में 9 से गुना करके C1 को ही जोड़ दूँ C2 में, ऐसा भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 है कि आप ऐसा करो कि C2 में 9 से गुना करके और C1 को जोड़ दो, फिर भी 9 से गुना करेंगे 63 और 2 65, फिर यह बराबर दोनों चला आएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपने C2 में 9 से C2 को चेंज कर रहे हैं और C2 में 9 से गुना किया है तो डिटरमिनेंट में 9 से भाग देना है, आंसर क्या आएगा? सेम ही आना है। इतना का क्या करने पर? प्रयोग करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब देखो तो यहाँ से अगर हम 65 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 63। और 63 और 7 का अनुपात की कितना? 9:1 आएगा। यहाँ से मैं 3 घटाता हूँ तो 72, 9 8 72, अनुपात 9 9 9 चला आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ से? मेथड 3 भी क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे हम कि सर C3 में से क्या घटा लेंगे? C1। और जैसे C3 में C1 घटाएंगे, इतना का क्या करने पर? प्रयोग करने पर होगा क्या? तो डेल्टा बराबर आ जाएगा, देखते चलो, 2 3 5 7 8 9। C3 में C1 घटाना है तो यहाँ क्या बचेगा? 63। यहाँ क्या बचेगा? और 72। यहाँ क्या बचेगा? 81। अब जरा देखो तो क्या C2 और C3 का अनुपात बराबर है? 63/7 9, 72/8 9 और 81/9 बटा कितना? 9 आ गया, है कि नहीं? तो अनुपात बराबर है, इसका मतलब इसका ही वैल्यू क्या होगा? डेल्टा बराबर है 0, चूँकि C2 तथा C3 क्या है? समानुपाती है। आया बात समझ में ना अच्छे से? ठीक है, चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेथड नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। और भी इसका मेथड है, आप देख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ ध्यान दो सब। तो ये प्रश्न को तुम लोग उतार लो, पॉज करके इसको उतार लेना है, पॉज करके इसको घर पे बनाना है। कैसे बनेगा ये? तो देखो तो यहाँ से, सर जी इसमें अगर 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करके इसमें 4 से गुना करेंगे ना, और 4 से गुना करके इसमें से घटाएंगे, ऐसे भी तू देख लो, 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16, दोनों बराबर चला आया, बात खत्म हो गया, है कि नहीं है? या आप ऐसे भी कर सकते हो, C2 में 4 से गुना करके C1 में से घटाएंगे, 0 0 0 चला आएगा, तो बन जाएगा ना। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से, यहाँ 2 है, 3 है और कितना है? 7 है। अब देखो 13 में से 15 घटाओगे, यहाँ -2 आएगा, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -7। तो क्या यह समानुपाती हो गया? वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में आ गया ना ऐसे? तो ऐसे तू लोग बनाना इसको। फिर अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी का मेथड और आगे बताते हैं। देखिए तो मेथड नंबर 4 में कोई ऐसे करेगा, कोई बच्चा ऐसे करेगा, मेथड नंबर 4 में वो ऐसा करेगा कि सर मैं C1 में इसमें 9 से गुना करके इसमें जोड़ लिए, तो 9 से गुना करके इसमें जोड़ना है और इसमें से C3 घटा लेना है। वो कैसे? तो देखो यहाँ से क्या होगा कि सर C1 में मैं जोड़ा हूँ C2 में 9 से गुना करके और C3 को घटा लिया, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा ऐसे? तो देखो यहाँ से क्या होगा, आप इसमें 9 से गुना करके इसमें जोड़ो और 65 घटाओ, तो 9 से 63 2 65 में से ही 65 गया, क्या आ जाएगा? 0, यह भी 0, यह भी कितना? 0 0। C1 बदला है, C2 तो उतर जाएगा, तो 7 8 9 65 75 और 86। वैल्यू क्या हो गया? डेल्टा बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर मेथड नंबर 5 में क्या कर सकते हैं कि सर आप C3 में से घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? तो आप C2 में 2 से गुना करके C1 में जोड़ के घटा सकते हैं, इतना का प्रयोग करेंगे, फिर भी क्या होगा? C3 में क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा, है कि नहीं? मेथड नंबर 6 आप ऐसे कर सकते हो। मेथड नंबर 6 में
आप ऐसे कर सकते हो, देखो भाई आप लोग क्या करना, कोई एक मेथड समझ लो बढ़िया से, और यह सब अभ्यास कर। मैथ जो है वह प्रैक्टिस का चीज़ है, अभ्यास का चीज़ है। आप चाहोगे कि हम दुनिया में कोई भी चीज़ है अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो मेरा अपना बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। देखते हैं ना, गाना गाने के लिए भी, डांस करने के लिए भी, और कोई अच्छा काम करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ा, जबकि इतना आसान काम है कि नहीं है। तो दुनिया में जब भी कोई भी अच्छी चीज़ का आप अभ्यास नहीं करोगे तो वो आपका बिल्कुल नहीं होगा, और एक बार देख कर तो दुनिया में कोई काम ही नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए अभ्यास बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए अभ्यास से दिमाग खुलता है। अब देखो क्या क्या करने वाले हम लोग, सर यह जो C2 है, C2 में 9 से गुना करके C1 में जोड़ लिए हैं और C3 घटा लेते हैं, तो क्या होगा, 9 से गुना करेंगे 63 और 2 65, आई घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0। तो इतना का प्रयोग करेंगे फिर भी आंसर क्या आ जाएगा 0 0, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ढेर सारा तरीका है, आप इसको बना सकते हो, लेकिन 2-3 तरीका आपको समझ लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 करा दे, जल्दी से इसको उतार लो पॉज करके। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो तो कैसे बनेगा, फटाफट देखो। तो मैंने माना डेल्टा बराबर है, ठीक है। अब इसी को तो उतारना है, माना है ना। तो आप लोग क्या करो, ऐसे अगर लैपटॉप होता तो फटाक से यहाँ खींचते, यहाँ चला आता, लेकिन बोर्ड है तो इसको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। सही सी बात है, थोड़ा सा लंबा काम हो तो ज़्यादा अच्छा है, जो फंडामेंटली, नहीं तो लैपटॉप का आपको भी पड़ जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, और क्या हो गया कॉस गामा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, तो होगा साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, यह हो गया साइन बीटा प्लस डेल्टा। बिल्कुल आसान है, देखो ना कैसे तोड़ते हैं फॉर्मूला को। अच्छा आपको तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा ना, सबको उसी पे तोड़ देना है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे सबको क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से हो गया डेल्टा बराबर है, जल्दी देखो यहाँ से क्या होगा, यह होगा साइन अल्फ़ा, यह होगा साइन बीटा, यह क्या हो गया साइन गामा। अच्छा यह क्या हो गया कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, और ये क्या हो गया कॉस गामा। अच्छा आपको पता है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है अल्फ़ा, बी का काम कौन कर रहा है डेल्टा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा बोलो जल्दी से, तो होगा साइन ए इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। फिर यहाँ से बोलो फॉर्मूला क्या होगा, साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा, है ना, कॉस डेल्टा। अच्छा अब प्लस कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा, अब प्लस जल्दी कॉस डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। ओके आए बात समझ में। अब देखो आपने पढ़ा था सम प्रॉपर्टी, याद है कि सर डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कोई कॉलम में दो अवयव जुटा हुआ है तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो आप क्या करो, इसको सम प्रॉपर्टी में क्या करो, तोड़ दो। सम प्रॉपर्टी से इसको दो भाग में तोड़ो, है ना। तो पहले आप क्या करो, यहाँ तक इसको उतार लो, क्योंकि बोर्ड में उतना जगह है नहीं कि मैं इसको लिखूँ, है कि नहीं। सम प्रॉपर्टी से इसको क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ने वाले, ठीक है। तो इसको उतार लो। अब देखिए यहाँ से सम प्रॉपर्टी से जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल्टा बराबर है जी। पहला वाला उतारो तो क्या होगा जल्दी से, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, है ना। पहला वाला इसको उतारना है। हो गया ऐसे। फिर चलो बीच में क्या है प्लस, प्लस आ गया यहाँ। फिर क्या करना है, फिर सबको उतारना है। आपको बताए थे ना थर्ड कॉलम में दो टर्म है, इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। चलिए फिर इसको उतार, चलो अब यहाँ क्या होगा जल्दी से, यहाँ होगा
कॉस अल्फा साइन गामा, कॉस बीटा साइन गामा, कॉस गामा साइन डेल्टा, है ना। अब देखो तो यहाँ से जरा कॉलम 1 और कॉलम 3 का अनुपात ज्ञात करो। तो इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, यह कट जाएगा कॉस डेल्टा, यह कट जाएगा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा, यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, समानुपाती है ना। तो कॉलम 1 तथा कॉलम 3 क्या है, समानुपाती है। अच्छा यहाँ बताओ क्या होगा। अब यहाँ इसको अनुपात ज्ञात करेंगे तो कॉलम 2 तथा कॉलम 3 क्या है, समानुपाती है। तो आपको पता चल गया कि सर डेल्टा बराबर है 0 प्लस कितना 0, डेल्टा बराबर क्या होगा 0, प्रूव्ड हो गया। बड़ा आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, अब 10 करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10, चलिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन कर रहा है ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल हो तो सिद्ध करे कि इतना का मान कितना है, 0 है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए थे ना, आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाए थे ओमेगा के पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। यह दोनों फॉर्मूला याद है ना। अब देखो यहाँ पे कौन सा सेट होगा। तो देखो यहाँ से मैंने माना डेल्टा बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ से 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब बताओ, आपको पता है ना कि तीनों का योगफल 1 ओमेगा स्क्वायर का योगफल 0 होता है। तो बताओ तो क्या करेंगे। अगर हम R1 में R2 व R3 को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ भी तीनों का योगफल 0, यहाँ भी 0 है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप R2 भी तीनों को जोड़ सकते हो तो वही आएगा, R3 में भी जोड़ोगे तो वही आएगा, कॉलम 1 में तीनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा, कॉलम 2 में 6 तरीका से ही बन सकता है। आप किसी भी रो या कॉलम में तीनों को जोड़ दो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कोई भी रो कॉलम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 तरीका से बनेगा। कैसे, R1 में तीनों को जोड़ दूं, R2 में तीनों को जोड़ दूं, R3 में तीनों को जोड़ दूं, या नहीं तो कॉलम 1 में ही तीनों को जोड़ दूं, कॉलम 2 में तीनों को जोड़ दूं, सबसे बनेगा, ठीक है। कॉलम 3 में तीनों को जोड़ दूं, सबसे बनेगा, ठीक है। 6 तरीका से बनेगा, कोई एक तरीका से बनाए थे। तो देखो यहाँ से R1 में R2 और R3 को जोड़ देते हैं, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो इतना का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, बोलो जल्दी से। R1 में जोड़े हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 और कितना ओमेगा, ठीक है। सबको पता है वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0 और 0, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा बराबर है 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर और उसके बाद 1, है ना, यहाँ 0 है, यहाँ जाएगा 1 और ओमेगा। आपको पता है ना पहला कॉलम का सभी अवयव 0 है, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0, प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। बात खत्म हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, बड़ा सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, ये भी एक तरीका ही है बनाने का। डेल्टा मान लो इसको, है ना, तो क्या होगा 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c, यह हो गया b c और कितना 0। आप क्या करो, इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो। पहला गुण पढ़े थे ना कि रो को कॉलम में चेंज करने से, कॉलम को रो में चेंज करने से मान नहीं बदलता है। तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, सारा रो कॉलम बन जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम 0a माइनस बी, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अब देखो
इसको ऐसा लाने के लिए डेल्टा में यहाँ माइनस बी है, यहाँ बी है, तब माइनस कॉमन लो। तो पहला रो से माइनस कॉमन लेते हैं, तो पहला रो से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आ गया। तो पहला रो में क्या बचेगा, तो 0, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। दूसरा रो से माइनस कॉमन लो तो क्या बचेगा, माइनस। दूसरा रो से माइनस कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ से डेल्टा बराबर है -1 तो आ गया पहला रो से। दूसरा रो से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा -a 0 -c। तीसरा रो से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ -1 आएगा, यहाँ आ जाएगा b c और 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा बराबर है 3 को -1 है, गुना करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब बताओ ये क्या आ गया, 0a -b -a 0 -c bc कितना 0। अब बताओ यह किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। तो यहाँ क्या हो गया बताओ जल्दी से, डेल्टा बराबर है माइनस डेल्टा, यहाँ से लाओ इधर, तो डेल्टा प्लस कितना, डेल्टा बराबर 0, यहाँ से हो गया 2 डेल्टा बराबर 0, 2 से भाग दो तो डेल्टा बराबर कितना, यही ना प्रूफ करना था, इसको 0 प्रूफ करना था। डेल्टा माने क्या हो गया, प्रूफ हो गया, डेल्टा बराबर कितना 0, खत्म हो गया। तो यह भी एक तरीका है बनाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको उतार लो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। देखिए अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखो कैसे बनेगा, फटाफट देखो जल्दी से, बहुत आसान है। तो मैंने मान लिया डेल्टा बराबर है 1/a 1/b 1/c, यहाँ a² b² c², यहाँ पे bc हो गया, ac हो गया और ab। अच्छा अभी एक प्रश्न बताए थे कि सर यहाँ अगर abc बन जाए तो bc है, abc बनाने के लिए क्या कम है, तो पहला रो में अगर हम a से गुना करें तो यहाँ abc बन जाएगा। यहाँ abc बनाने के लिए दूसरा रो में अगर b से गुना करें तो यहाँ abc बन जाएगा, और तीसरा रो में अगर c से गुना करेंगे तो यहाँ abc बन जाएगा। abc कॉमन चला आएगा। तो बताओ तो यहाँ पे abc बनाने के लिए पहला रो में गुना करना पड़ेगा a से, तो क्या करना पड़ेगा, r1 में गुना करना पड़ेगा a से, फिर r2 में गुना करना पड़ेगा abc बनाने के लिए, r2 में गुना करना पड़ेगा b से, तथा आपको r3 में गुना करना पड़ेगा किससे, c से। इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे तो पता है डेल्टा बराबर क्या होगा, आपने किसी रो को चेंज किया है a से गुना करके, तो a से भाग करना पड़ेगा, b से भाग करना पड़ेगा, c से। अब बताओ नतीजा क्या होगा, r1 में a से भाग देंगे तो a/a खत्म, ये क्या हो जाएगा, e 1 हो जाएगा, e क्या हो जाएगा, a से गुना करेंगे तो a के पावर 3, i क्या हो जाएगा abc, यह भी b से गुना करेंगे, इसमें कट जाएगा b/b 1 b के पावर 3 और यहाँ आ जाएगा abc। इसमें c से गुना करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ होगा c के पावर 3 और यहाँ होगा abc। ठीक है, अब देखो इसमें abc कॉमन है, बाहर निकालो उसको। तो abc कॉमन है, बाहर करेंगे तो यहाँ से हो गया डेल्टा बराबर है 1/abc, वहाँ से abc बाहर आएगा, है ना। तो क्या बचेगा इधर 1 1 1, a के पावर 3 b के पावर 3 c के पावर 3 1 1 1, है ना। अब देखो ये कट गया, डेल्टा बराबर कितना, अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है यानी 0, चूंकि कॉलम 1 बराबर कितना है कॉलम 3, प्रूव हो गया 0, बात खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 हम देते हैं, होमवर्क में आपको बनाना है। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको क्या करना है, बनाना है, और आपको एनसीईआरटी से दे देते हैं होमवर्क। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा बिना विस्तार करके। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट का जो होमवर्क हम देते हैं, तो एक एक्सरसाइज आप 4.1 ख़त्म किए हुए थे, आज जो है आपका SW मिल रहा है एनसीईआरटी से, है ना। तो प्रश्नावली हो गया, प्रश्नावली 4.2, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 1 से लेके 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाना है। ठीक है, लेकिन पहले सारा वीडियो को देखकर, ठीक है ना। तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम टाइप 2 का क्वेश्चन कराएंगे, बहुत मज़ेदार होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।